इलेक्शन कानून को कह दिया था कि अपनी तैयारी शुरू कर। अगर अभी मानकर चले कोरोना का जो आज फैलाव है, अगर इसके अंदर सुधार आता है और स्थिति सामान्य होती है तो जरूर ऑन टाइम हरियाणा प्रदेश के अंदर पंचायती राज इलेक्शन। और मैंने तो सेकेंड वीक ऑफ अप्रैल के अंदर भी अधिकारियों को आदेश दिए थे कि स्टाफ को 100% कैपेसिटी पे इस पर काम लगाया जाए कि जो भी ऑफिशियल कार्य है वो इसके अंदर टाइमली कंप्लीट है। रोशन जी, आज किस चीज़ का आज का प्रोग्राम था आपका? यहाँ पे क्या क्या जन समस्याएं सुनी गई? तो कोरोना के अंदर पिछले 3 महीने से तो आप लोगों से भी मुलाकात नहीं हुई और कॉन्स्टिट्यूएंसी को संभालना भी एक जिम्मेवारी शायद एज एन MLA सबकी है। साथ में बहुत से ऐसे ग्रीवेंस हैं जो यहाँ से लोग शायद चंडीगढ़ जाकर भी फुलफिल ना करवा पाए या जाने की व्यवस्था नहीं। तो मुझे लगता है हमारी नैतिक जिम्मेवारी भी है कि अपने कॉन्स्टिट्यूएंट्स के बीच में रहकर ये समस्या को निपटाएं। चुनाव होने वाला है विधानसभा, क्या JJP और BJP इकट्ठा चुनाव लड़ेंगे या अलग अलग लड़ेंगे? अगर सरकार मिलकर चला रहे तो आगामी इलेक्शन भी मिलकर लड़ेंगे। दोनों संगठनों में चर्चा भी हुई है आगे बिल्डर कोर्स क्या होगा। मुझे लगता है ये हमारे पे छोड़ दो तो बेटर होगा। दोनों संगठन मिलके उस सीट को जीतने का काम है। सर, अपने हल्के के अंदर पीने के पानी की बड़ी समस्या है, उसको लेकर लोगों में थोड़ा रोष है। 5 गांव के अंदर ये समस्या है और 5 गांव के लिए स्पेशल ये आदेश भी दे दिए गए हैं क्योंकि टेल पे वो गांव पड़ते हैं और वहाँ वाटर वर्क्स तक पानी नहीं पहुँचता कि पाइपलाइन का चैनल बनाया जाए जिससे जो चाहे इवेपोरेशन हो, चाहे ग्राउंड सेक्शन हो, चाहे उसके अंदर पानी की चोरी हो, वो कम्प्लीटली रुक जाएगी और कहीं ना कहीं अंतिम घर तक भी हम पानी टाइमली पहुँचा पाएंगे। किसानों को ट्यूबवेल कनेक्शन के बारे में बताइए। सरकार द्वारा पीछे जितने एप्लीकेंट्स थे अधिकतम को अप्लाई हो चुके क्योंकि कोरोना की वजह से चाहे मोटर की अवेलेबिलिटी हो चाहे इक्विपमेंट की अवेलेबिलिटी हो उस कारण डिले हो रहा है। पावर मिनिस्टर से मैंने भी विनती करी है कि इस सारे प्रोसेस को एक्सपेडाइट कराया जाए। अपने ज़िलों में तो फिर भी कम है और भिवाड़ी, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी उनमें तो हजारों की तादाद में पेंडिंग पड़े और मुझे लगता है इस कोरोना महामारी ने कहीं ना कहीं इक्विपमेंट चाहे वो मोटर थी, तार थी, मीटर थे, इनके आने में जो कमी आई क्योंकि दूसरे प्रदेशों से आना था, इंडस्ट्री बंद रही, दिक्कत आई है और हम उम्मीद करते हैं कि आगे ये सामान्य हो जाए। सर, भारत के पाकिस्तान से पहले ही संबंध अच्छे नहीं है, उसके बाद पाकिस्तान के जो नेपाल के साथ भी विकास हो गई है और अब चाइना के साथ चल रहे हैं, इस बारे में आप क्या कहेंगे? मैं तो ये बोलूँगा कि आज जो हालात हमारे बॉर्डर्स पर हैं वो चिंताजनक है। प्रधानमंत्री ने भी तमाम केंद्रीय दलों से कल चर्चा करी और हिंदुस्तान किसी भी तरीके से ना तो कमज़ोर है अपने बॉर्डर की और अपने जवानों की सुरक्षा मुझे लगता है पूरा देश एकजुट होकर करने का। सर, उचाना में हल्के में किस तरह के और विकास कार्य करवाए जाए जिससे उचाना हल्के उन्नति हो सके? पहले कोरोना खत्म करा दें। सबसे जरूरी तो है कि हमारे लोग सुरक्षित रहे, इस महामारी का फैलाव हो। और जहाँ डेवलपमेंट की बात है, चाहे सड़कों की बात हो, चाहे जनरल डेवलपमेंट की बात हो, मैं ये मानता हूँ कि प्रगति के पथ पर पहले से भी अच्छे तरीके से हुड्डा साहब ने कहा कि जो PTI का जो मामला चल रहा है उसको लेकर सरकार ने कोर्ट में मजबूत पक्ष नहीं रखा, जिसके कारण सरकार ने कोरोना के समय रोजगार छीनने का काम किया। मैं तो अभी सारे मास्टरों से मिला था और इनकी जजमेंट भी मैंने पढ़ी और उस जजमेंट के अंदर सुप्रीम कोर्ट के जज ने लिखा हुआ है कि इट वॉज ए फ्रॉडुलेंट प्रोसीजर। मैं तो तमाम मास्टरों से अभी आग्रह कर आया हूँ कि जब सुप्रीम कोर्ट कहता है कि वो फ्रॉडुलेंट प्रोसेस है तो इनको भी
बड़े लिखे लोग हैं। सरकार के उस समय के जो लोग थे, चाहे वो कमीशन के हो चाहे सरकार के हो, उनके खिलाफ एफआईआर करानी चाहिए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने इतना बड़ा आरोप लगाया। और मैं मानता हूँ उस पूरी भर्ती प्रक्रिया के अंदर, चाहे उस समय के स्टाफ सिलेक्शन का चेयरमैन हो, मेंबरान हो या उनको अपॉइंट करने वाले मुख्यमंत्री, सबकी इन्वॉल्वमेंट रही। और उसका कारण है कि इन लोगों को आज अपने रोजगार के ऊपर तलवार दिखी। और हमारी सरकार इस प्रयास में है कि हम प्रॉपर प्रोसीजरल तरीके से, जैसे सुप्रीम कोर्ट के आदेश हैं, इन्हीं लोगों के अंदर से जो उस समय पर इंटरव्यू थे, एग्जामिनेशन कराकर दोबारा उस प्रक्रिया को कंप्लीट करेंगे, जिससे ये लोग भी रोजगार पे आ जाए और जो लोगों का अधिकार उस समय रह गया था, कहीं ना कहीं वो लोग भी भाई साहब रोजगार। आड़तियों का कहना है कि अब ऑनलाइन प्रक्रिया होगी तो आगे उनको अपनी आड़त खत्म होती नजर आ रही है। तो अगर हमें आड़त हमें मिल जाए, बेसिक ऑनलाइन प्रक्रिया चल रही है। मैं तो डे वन से ये बात कह रहा हूँ, जब कुछ लोगों ने यहाँ पीपे पीटे थे, जब भी मैंने ये कहा था कि आड़त का अधिकार 2.5% का आड़ती को, और वो हमारी सरकार दे। प्रोसेस किसान के खाते में पैसा देने का था। इन्हीं आड़ती भाइयों की मदद से पहली बार है कि जो 45 दिन में वीट प्रोक्योरमेंट होती थी, वो इन्हें 27 दिन में इस बार कर। इन्हीं आड़ती भाइयों का सहयोग रहा कि किसान की पेमेंट हमने 98% तक, 2% पेंडेंसी है क्योंकि जहाँ एफसीआई का माल नहीं उठा केंद्र सरकार की वजह से, नहीं तो हमारे यहाँ 98% पेमेंट फार्मर के खाते में पहुँच चुकी है। और सबसे जो अच्छी चीज़ रही, महामारी का फैलाव पीक पर था, लाखों की संख्या में किसान मंडी में आए, कोई एक कोरोना का केस दिखा। सिर्फ इन आड़ती भाइयों की, किसानों की, अधिकारियों की और खास तौर पर प्रोक्योरमेंट एजेंसी की बदौलत सोशल डिस्टेंसिंग नॉर्म भी फॉलो हुए और साथ ही साथ वीट प्रोक्योरमेंट एक ऐतिहासिक हाई पर पूरे देश में पहुंचा। जिस तरह से कपास है सीसीआई लेती है, तो चाहते हैं उसमें भी इनको आड़त मिल जाए। जो केंद्र सरकार की एजेंसी प्रोक्योरमेंट करती है, चाहे वो सरसों करती हो, उसके ऊपर प्रदेश सरकार का कोई पॉलिसी के तहत एक्शन लेना पॉसिबल नहीं है। नहीं, अब अगर आगे जैसे वीट की इसकी पैडी की प्रोक्योरमेंट होगी, तो उसके अंदर जितने आड़ती प्रोक्योरमेंट करेंगे, तमाम को पहले की तरह उनकी आड़त उनके खातों में। तो मंडोरा की मंडियों के अंदर गेहूं पड़ी है, अभी तक उठान नहीं हो पा रहा है, क्या? मैं भी आपको बता के हटा हूँ कि जहाँ फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया केंद्र सरकार की एजेंसी का उठान था, नगूरा ने, नारनौंद भी है उसमें, बास भी, और आज मैं नारनौंद मंडी विजिट भी करूँगा, क्योंकि मेरे को पता चला कि उन अधिकारियों की लापरवाही की वजह से वहाँ पर गेहूँ सड़ा भी है। अगर इस तरह की गतिविधि हुई तो हम उनके खिलाफ एडवर्स एक्शन लेंगे। वैसे पंडित सुठाना साहब ने कहा कि जो बड़ौदा चुनाव के परिणाम आएंगे उसके बाद यहाँ सरकार गिर जाएगी, उसके बाद मैथमेटिक्स तो बता दें। ठीक है सर, थैंक यू सर।